हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू ब्लॉग। इस न्यू ब्लॉग में हम लेके आए हैं अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स के छोटे प्यारे बच्चों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारी हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी बहुत कृपा होगी हम पर, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में लेके आए हैं अपने पेरेंट्स को, PARENT, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो हमारे 6 पॉइंट मिलते हैं, तो इन 6 पॉइंटों को हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो हमारा नंबर पॉइंट आता है पी मतलब प्रायोरिटी। पेरेंट्स का फर्स्ट लेटर है पी, जिसका मतलब हम अपने मतलब अच्छी आदतों से बता सकते हैं प्रायोरिटी। तो हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सबसे पहले मतलब टॉप ऑफ प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। मतलब हमारे बच्चे की प्रायोरिटी हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। हमें किसी और चीज़ों के बारे में पहले नहीं सोचना है, ना ही हमें किसी और मेंबर्स को हमारे बच्चे से ऊपर रखना है। हमें हमारे बच्चे को सबसे ऊपर रखना है, जिससे कि हम हमारे बच्चे जो भी कहना चाहते हैं या कुछ भी है, हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम अगर हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी रहेंगे तो हम हमारे बच्चों पर गुस्सा भी नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रायोरिटी कोई और रख लेते हैं हम। तो जो हमारी प्रायोरिटी होती है, अगर उसकी वजह से हमें कोई भी कष्ट होता है या फिर हमारी मतलब हमें कुछ भी हमारे मन को दुख होता है, तो हमारा जो वो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो हमारी प्रायोरिटी कोई और है, वो फ्रस्ट्रेशन हमारा हमारे बच्चे पर निकल जाता है। तो जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। हम हमारे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन से डील नहीं कर सकते, हम उन्हें प्यार से डील कर सकते हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा बच्चा होना चाहिए। तो नंबर सेकंड आता है हमारा ए। तो ए को हम बताते हैं एप्रिशिएशन। मतलब हमें हमारे बच्चे को कुछ मतलब दिन में कम से कम 3 बार तो हमें हमारे बच्चे को पर डे 3 बार हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे ने मान के चलिए कोई स्कूल में अच्छे नंबर से पास मतलब टेस्ट दिया, तो उसमें अच्छे नंबर आए, तो उसके तो हमें उसको ये नहीं बोलना वाह मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है, कितना, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। हमें सिर्फ ऐसे बोलना है, अरे वाह बेटा, आप जो घर पर आकर के जो रेगुलर पढ़ाई करते हो, जो आप लर्न करते हो, लेसन रिटर्न करते हो, उन चीज़ों का देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो बेटा आप भी ऐसे किया, रोज किया करो। अब हमारे बच्चे को, अगर हमारा बच्चा हमारे किसी काम में मदद कर रहा है, तो ये नहीं बोलना है कि अरे वाह हमारा बेटा कितना अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है अरे वाह बेटा, आपने तो बहुत अच्छे से ये काम किया, चाहे काम उसने बहुत बेकार किया हो, लेकिन आपको ऐसे उसको अप्रिशिएट करना है, जिससे कि बच्चे के मन में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, उसको मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो गर्व महसूस करता है अपने आप में। तो आप ये कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा PAR। आर आता है तो थर्ड पॉइंट। तो R4 होता है हमारा रेस्पेक्ट। तो हम जिस तरीके से अपने आप में एक दूसरे से रेस्पेक्ट, बड़े आपस में रेस्पेक्ट से रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे बच्चों से भी रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। अगर हम मान के चलिए कि हमारा बच्चा हमको देख रहा है, कोई भी चीज़ है, हस्बैंड वाइफ में, एज ए हस्बैंड वाइफ, मान के चलिए उनके बीच में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, अगर हम भी उनसे ऐसा बात करते हैं जिसी तरीके से हमारे बच्चे से भी पेश आ जाते हैं हम, तो हमारे बच्चा भी ना सेम उन चीज़ों को मतलब देखता है उन चीज़ों को कि ये कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे क्या है, तो उन्हीं तरीकों को वो सीखता है। तो हमें हमारे बच्चों से भी रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, न कि उनको डांट के फटकार के ऐसे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि एक चीज़ होती है अपनी कोई भी गलत काम कर देता है, तो हमें बच्चे को प्यार से रेस्पेक्टफुली उन चीज़ों को उनसे समझाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को मन में ये लगे कि हाँ मतलब हमारी ना कोई छोटा बच्चा होता है, इन अगर रेस्पेक्टफुली बात नहीं करते तो छोटा बच्चा क्या होता है कि वो है ना हीन भावना से ग्रसित हो जाता है इन चीज़ों को देख करके। तो हमें इन चीज़ों से दूर बना रहे हमारा बच्चा, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे बच्चे से रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। मान लीजिए कि हमारा बच्चा, मान लीजिए हमारा बच्चा 2-3 घंटे से लगातार टीवी देख रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो हमें क्या करना है, हमने देखा और हमें गुस्सा आ रहा है बहुत तेज कि ये क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इतने घंटे से टीवी देख रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। तो हमें हमारे बच्चे को प्यार से अंदर दूसरे कमरे में बुलाना है और उससे प्यार से बोलना है, देखो बेटा आप बहुत देर से टीवी देख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अब तुम्हारा ये पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई कीजिए,
और मैंने तुम्हें बाहर नहीं डांटा क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स थे, फिर तुम गुस्सा हो जाते, इसलिए मैंने आपको अंदर आके बुलाया है, तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो ये एक मतलब बच्चे के लिए ना रेस्पेक्टफुली बात हो जाती है कि मेरे लिए मेरी भी रेस्पेक्ट होती है। मुझे भी किसी और के सामने डांटा नहीं गया है, तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चे को अच्छी आदतों से डील कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आता है अपना ई। तो ई फोर होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या चीज होती है, अब जैसे कि मैंने अभी ये अभी पिछला ये पॉइंट बोला है रेस्पेक्ट का, कि एग्जाम्पल ही था वो एक तरीके से कि हम अपने बच्चे को किसी और के सामने नहीं डांट रहे हैं, उनसे प्यार, तो ये एक एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं अलग तरीके से बता सकती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं कि कहीं ऑफिस से और वो आए, उन्होंने अपना कोई भी काम किया, घर पे आए तो आते ही तुरंत खाना पीना खा के मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या टीवी लेके बैठ जाते हैं, फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ों को करने लग जाते हैं। मम्मा भी अपना घर का काम करके मोबाइल ले लेती है, टीवी ले लेती है। तो हमें ना, बच्चा भी हमारा इन्हीं चीज़ों को देखना है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमें हमारे बच्चे के सामने एक ऐसा करना है, हमारा कोई काम हो गया तो हमने कोई गुड हैबिट्स की कोई बुक ले ली और उसको हम पढ़ने लग गए, तो ये है कि हम भी कुछ अच्छी आदतों को सीखेंगे उससे, और एक हमारा बच्चा भी हमें ना देख के कुछ अच्छा ही सीखेगा। आप एक बात बता देते हैं कि हमारा बच्चा सुनने में थोड़ा कमजोर होता है, मतलब वैसे नहीं सुनता है, वैसे तो खूब अच्छे से सुनता है, सुनने की बातों को जल्दी नहीं सीखता है, लेकिन जो देख करके जो चीज़ों को सीखता है ना, उतनी जल्दी किसी और चीज़ों को नहीं सीखता। इसलिए आप भी अपने बच्चे को दिखा करके ही कुछ अच्छी चीज़ें ही उनके सामने रखें, जिससे कि आपका बच्चा देख करके एक अच्छी आदत में पड़े। तो अगले 2 पॉइंट है हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम उन पॉइंटों को आज नहीं बता सकते, उन पॉइंटों को हम कल बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप हमारी इस वीडियो को देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।